पिताजी, आइए खाना तैयार है। आया भाग्यवान। तुमने हाथ धोए? नहीं माँ, अभी धोकर आती हूँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। अरे अब जाने भी दो, बच्ची ही तो है वो। आपकी लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, धो लिए हाथ, अब खाना दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। लो बेटा लक्ष्मी, तुम्हारे मनपसंद की खीर बनाई है। अरे तुम भी अजीब ही हो, कभी डांटने लगती हो, कभी प्यार करने लगती हो। अरे आप नहीं समझोगे, माँ हूँ ना, माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छे के साथ साथ समझदार भी बने। मैं अब हमेशा तो उसके साथ रहूँगी नहीं ना, इसलिए उसे अभी समझा देती हूँ। चलो अब खाना खा लेते हैं। वह तीनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठ जाते हैं। कमलेश देखता है कि लक्ष्मी की माँ अभी तक सोई हुई है। अरे लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सीता उठो, सीता उठो सीता। कमलेश जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। बेटा कमलेश, अब सीता नहीं रही, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ज्यादा देर तक लाश रखने से वे सड़ने लगता है। हे भगवान, हमारी सीता को क्या हो गया? इस उम्र में इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसकी बच्ची कैसे रहेगी? उसके बाद सीता को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी लक्ष्मी, अब तो कुछ खा लो, आखिर कब तक यूं ही भूखी बैठी रहोगी? दादी, अचानक माँ को क्या हो गया? कल रात को तो वो ठीक थी, उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया था, मेरे लिए खीर बनाई थी। अचानक से क्या हो गया दादी? अब मैं कैसे रहूंगी? बेटी, तेरी माँ भगवान के पास गई, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। चल अब खाना खा ले बेटा। लक्ष्मी की दादी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और उसे लाड प्यार करती हैं। इधर कमलेश कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी 20 साल की हो जाती है। बेटा, हमारी लक्ष्मी 20 साल की हो गई है, इसके लिए कहीं अच्छा लड़का देख। जी माँ, आप ठीक कहती हो, मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इसके लिए अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। कमलेश यह कहकर काम पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे किशन भाई, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ कमलेश, शहर में काम करते हैं, इसलिए गांव कम आ पाता हूँ। अच्छा किशन, तू शहर में रहता है तो मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ, बोल न कमलेश। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, अगर शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो उसके लिए तो बताना। हाँ है न मेरे दोस्त का बेटा, तू कहे तो कल ही भेज दूं तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ किशन, जल्दी बात कर, कहीं ये रिश्ता हमारे हाथों से ना निकल जाए। वैसे लड़का क्या काम करता है? अरे वो इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक है किशन, अब मैं चलता हूँ। कमलेश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सब तैयारी ठीक से हो गई है ना माँ? हाँ बेटा, बस लड़के वाले के आने की देरी है। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। अरे लक्ष्मी बेटा, जरा पानी ले आओ। देखिए, ये है हमारी भोली भाली लक्ष्मी, ये घर का सारा काम कर लेती है। बहुत सीधी सादी बच्ची है मेरी। हाँ भाई साहब, आपकी लक्ष्मी बेटी तो हमें बहुत पसंद है, पर क्या बताइए? हमारा बेटा अभी पढ़ाई
पढ़ाई कर रहा है और वो विदेश में ही जाकर काम करेगा। उसकी पढ़ाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी बेटी ही तो राज करेगी। जी ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं है। तो जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। पिताजी, ये रिश्ता रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या हुआ बेटा, क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं वो पैसे के कितने लालची हैं। अब आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूँगा। कमलेश अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता, उसने रात दिन एक कर फिर एक दिन। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पे मत जाइए। नहीं नहीं बेटा, रास्ते में दवा ले लूँगा। अगर आज नहीं गया तो आज की पगार कट जाएगी, तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी देखिए, आपने अपनी कैसी हालत बना कर रखी है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे कमलेश, घर नहीं जाना क्या? अरे नहीं यार, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए मैं आज ओवर टाइम करूँगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद लक्ष्मी के शादी वाला दिन